गाइस फाइनली काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग आएगा। कुछ फंसा पड़ा था यार अपनी चीज़ों में, लेकिन आज हम जा रहे हैं मनाली। कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ जा रही है और मेरा बेटा जा रहा है। बस फटाफट से नहा लिया हूँ, पूजा कर लिया है, अब कपड़े चेंज करूँगा और फटाफट से निकलते हैं। और बज रहे हैं सुबह के 7:45 तो 8 बजे तक अपना प्लान है कि हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि पेट्रोल भी डलवाना है और पेट्रोल डलवाने के बाद फिर सीधा निकलना है मनाली के लिए। तो फाइनली पेट्रोल डलवा लिया था और अब पेट्रोल डलवा के जो है मैंने KMPL पकड़ लिया है वहाँ से, और KMPL से सीधा जाऊँगा सोनीपत, मूर्थल के बाद सोनीपत के बाद पानीपत और करनाल, और वही वाला रूट आ जाएगा। रोड्स बढ़िया हैं यार, रोड्स में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। और टाइम दिखा रहा है 9 घंटे 26 मिनट, यानी कि तकरीबन 5:30 बजे के करीब पहुँचना। देखते हैं अभी कब तक पहुँच पाते, कब तक नहीं पहुँच पाते। एक बार फास्टैग का भी देखना है यार, फास्टैग का मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा फास्टैग से कटा है या पीछे कटा है, क्योंकि गाड़ी का नंबर मेरा नहीं आया था। तो देखता हूँ क्या बनता है, नहीं होगा तो वहीं से बनवाना पड़ेगा। एक शीशा टूट गया था तो फास्टैग उतार के लगाया था, बट मुझे लग नहीं रहा वो चलेगा। चलो देखते हैं, जैसे भी होता पता चलेगा। तो यार इस हाईवे की जो स्पीड है वो है 120, लेकिन अपन चल रहे हैं 90 से 100 के बीच में, कारण रोड बम्पी है और कभी भी नीचे कोई छोटा सा गड्ढा आ जाता है और बड़ा मुश्किल होता है, रिस्की सा रहता है, इसलिए। बाकी वैसे ठीक है, ट्रैफिक कम है। ये देखो, ये देखो, पता नहीं आपको कैमरे में कितना समझ में आया कि नहीं आया, बट मुझे तो आया समझ में, मुझे तो अच्छे से आया, मैं तो पूरा हिल गया। यार एक चीज़ और, काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, कारण ये था कुछ अपनी चीज़ों में उलझा हुआ था। अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो आज सोचा फैमिली के साथ जो है मनाली घूमाओ। कल तुम्हारे भाई का बर्थडे है, तो अब ये ब्लॉग आएगा तब तक तो बर्थडे निकल जाएगा। अगर देखो तो विश कर देना यार कमेंट सेक्शन में। चीज़ और है, यही जो हमने ईस्टर्न पेरिफेरल वे पकड़ा हुआ है ना, यहाँ से अगर जैसे दिल्ली से देहरादून का जो नया एक्सप्रेस वे बना है, अगर आपने वो पकड़ना है तो आप यही डासना वाली तरफ से आओगे, इसी ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे रहना अगर आप गाज़ियाबाद से आ रहे हो। और यहाँ से आप जो है ये बागपत वाला जो ये नया जो एक्सप्रेस वे बना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये देखो अगर बोर्ड पे आपको दिख भी रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहीं से है, यहीं से आपने सीधा दिखा रहा है, लेफ़्ट हो जाओगे तो दिल्ली आ जाएगा, और अभी सीधा देहरादून एक्सप्रेस वे यहाँ से भी पकड़ सकते हो। देखो ये रहा। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल जो है वो अक्षरधाम वाला ही पकड़ना है तो वहीं से जाओगे। अगर जो गाज़ियाबाद से रहते हैं वो लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। तो भैया फास्टैग बनवा रहे हैं, क्योंकि अपना डैमेज हो रखा था वो मिला नहीं। यहाँ भैया के साथ बैठ के फास्टैग बनाएंगे और फिर निकलेंगे। पहले एक मूर्थल वाले टोल पे आ गए हैं, फास्टैग बनवा लिया था, अब देखता हूँ कि चलता है कि नहीं चलता। तो फाइनली फास्टैग अपना जो है वो चल गया है, तो अपने साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, थैंक्स टू भैया जिन्होंने 10 मिनट में मेरा फास्टैग बना दिया था। और मेरा जो है काम चल पड़ा। ये यार रात को मैं निकला भी इसलिए नहीं था कि फास्टैग में दिक्कत थी, फैमिली के साथ कहीं परेशान ना जाओ। अरे रुक जा चाची। तो यार फाइनली जो है फास्टैग बना लिया है। अब भैया ने मेरे से 300 रुपये लिए फास्टैग के और 250 रुपये का रिचार्ज कराया, जिसमें भैया ने कहा 100 रुपये सिक्योरिटी है और 150 रुपये का बैलेंस है, और एक्टिवेट करे हो गया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा इस टोल पे, जो अब आएगा मूर्थल के बाद हमारा टोल। यहाँ पता चलेगा क्या सिचुएशन है, हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि यार मैंने कई बार ऐसा सुना है लोगों से कि वो कहते हैं कि करवा तो लेते हैं लेकिन बैलेंस नहीं आता या चार्ज नहीं होता। अब भरोसे पे दुनिया कायम है, दुनिया का चक्का भरोसे पे घूम रहा है। अब देखता हूँ। अभी एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये थी कि एक्चुअली क्या, भसड़ मुझे खोजती है, मैं भसड़ को नहीं खोजता। प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपना फास्टैग तो करवा लिया था भैया से, पहले बार तो वो कट गया, पर दूसरी बारी में जैसे मैं गया उसमें लो बैलेंस आ गया, तो मैं रिचार्ज करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं।
अब एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ फेल। अब फेल होने का जब हमने कॉल करी तो उसमें पता चला जी वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है। ब्लैक लिस्टेड इसलिए हो गया क्योंकि बैलेंस कम था। अब फाइनली जाके 1 घंटे बाद फिर मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी है, बट ऑनलाइन पेमेंट का QR कोड से मेरे ख्याल से 10 रुपये शायद ये एक्स्ट्रा ले रहे थे, पर एक टोल पे उसने बोला 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे, एक पे उसने बोला कि दीदी ने कि नहीं लग रहे। अब मुझे आइडिया नहीं है, मैं एक बार देखूँगा वहाँ का टोल कितना था। और अब फाइनली जो है रिचार्ज हो गया है, अब बैलेंस उसमें आ गया। अब ये मैं पुराने वाला जो है कहीं पर ब्रेक लूँगा, ब्रेक लेने का ये पुराने वाला उतारूँगा और ये नए वाला चिपकाऊँगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। बाकी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं, करनाल क्रॉस कर लिया है और अब मेरे ख्याल से अम्बाला और पहुंच जाऊंगा लगभग मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे के अंदर। ट्रैफिक इतना नहीं है क्योंकि वीकडे है तो बढ़िया है, ठीक है यार, ट्रैफिक ना ही हो तो बढ़िया है, ट्रैफिक देखना थोड़ा है। तो यार फाइनली हवेली पहुँच गए हैं। सोचा थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक कर ले, वॉशरूम वगैरह हुए हैं और उसके बाद कुछ खा भी लें यार, टाइम हो ही गया है। गाड़ी भी 200-220 किलोमीटर तकरीबन चल गई है। चलते हैं, देखते हैं खाने में आज क्या बनता है। मेरा मन तो वैसे साउथ इंडियन खाने का है, बाकी मोहतरमा से पूछते हैं वो क्या खाएंगी, बेटे से पूछेंगे वो क्या खाएगा। तो भैया अपने ने तो मंगवाए हैं छोले भटूरे। मन कर गया देख के यार, रुका नहीं गया और नो डाउट टेस्टी भी हैं। फाइनली यार खाना वाना हो गया, यहाँ से निकल रहे हैं और अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी की तरफ जाऊँ। और अब चले यहाँ से 12:05 हो गए हैं और लगभग 6.5-7 घंटे का रास्ता और रह गया। खाना ठीक था यार, जिस हिसाब से पैसे थे उस हिसाब से ठीक था, ज़्यादा इतना खास नहीं था। लास्ट टाइम भी मैं ही रुका था यहाँ पे जब मैं वैष्णो देवी जाने वाला था। तो यार फाइनली जैसे ही खाना खा के निकला, बाहर एकदम जो है काले बादल से आ गए हैं और मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। MID पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो टेम्परेचर इस टाइम 32 दिखा रहा है, जो कि दिल्ली में तकरीबन कल 44-45 डिग्री था। तो यार अब जाके देखता हूं कि मेरे हिसाब से मनाली में मैं प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं देख के गया था तो कल या परसों में स्नोफॉल है हल्की। अगर किस्मत सही रही तो स्नोफॉल मिलेगी और आपको देखने को भी मिलेगी। बाकी मौसम बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है मौसम का। ये लगी हुई चारों तरफ सनफ्लावर, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यार एग्जैक्ट 35 मिनट्स के अंदर हम माला पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से दिखा रहा है अभी भी 6 घंटे 22 मिनट, तकरीबन 7 के भी यार 7:30-8 ही बज जाएंगे, क्योंकि एक आधे घंटे का तो एक ब्रेक और लेंगे यार शाम को कुछ मंचिंग करने के लिए। बाकी मौसम बढ़िया हो गया यार, टेम्परेचर गिर गया, ये राहत की बात है। 30 पर पहुँच चुके हैं और रूपनगर से अब ये दिखा रहा है जलंधर लेफ़्ट, रूपनगर लेफ़्ट, और अपने को जाना मनाली जो कि है 266 किलोमीटर। उसके लिए आगे से देना है राइट। क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार। गजब यार, एक तो बादल जो आ गए ना वो है। टेम्परेचर में हालांकि यहाँ कोई कमी नहीं है, टेम्परेचर अभी 32 ही दिखा रहा है MID में सॉरी, लेकिन धूप नहीं है, वो बढ़िया है।
पहली टनल आई थिंक ये बिलासपुर वाली है, पहली टनल तो आ गई है। गजब यार भाई, कुछ भी कहो, हाईवे पे काम हो रहा है यार देश में, देश बदल रहा है भाई, बढ़िया, मस्त लग रहा है यार। और लास्ट टाइम जब मैं आया था 2021 में, तब ये टनल वगैरह कुछ नहीं थी भाई। एक टनल आती थी, वो जो सबसे पुरानी टनल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ से। यार बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। और 5वें गियर पे गाड़ी चल रही है भाई। टनल से निकला ही हूँ, ये दूसरी टनल भी आ गई है और मंडी यहाँ से रह गया मात्र 70 किलोमीटर। ये टनल नंबर 2 है। मेरे ख्याल से कुछ 9 या 10 टनल आती हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बनी हुई है यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मज़ा भी आ रहा है यार, चलाने में भी मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आता है। ये है टनल नंबर 5। जैसे मैंने कहा ना, 9 या 10 टनल है मेरे हिसाब से। सही है यार, 1-1 किलोमीटर लंबी टनलें हैं ये। बढ़िया। टनल नंबर 6, स्पीड दी हुई है इसमें 40 की। धीरे ही चलता हूँ यार, कुछ पता नहीं आगा। वैसे ही पीछे इतने कैमरे लगे हुए हैं ना, मुझे तो इस ट्रिप पे पूरा विश्वास है कि मेरा एक आधा जो है ना स्पीड का चलान जरूर आएगा। तो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं भाई, 60 पे तो चलेंगे ही, और सरकार को चाहिए पैसा, कहाँ से निकाले, हमसे ही तो निकालेंगे। 60 पे चल रहा है, स्पीड 40 की। टनल देखो यार, मेरे ख्याल से ये भी 1.5-2 किलोमीटर लंबी टनल है ही है। इस बार कोशिश करूंगा अटल टनल जरूर जाओ, जिसके चक्कर में आया हूँ। अटल टनल और सिसु तो क्या होगा यार। तो फाइनली मंडी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कुल्लू जो है लगभग 70 किलोमीटर है, और मनाली है 100 किलोमीटर। और टेम्परेचर जो अभी गाड़ी में दिख रहा है वो है 25। व्यू प्यारा है यार। अब थोड़ी देर 1 मिनट के रुकता हूँ, स्ट्रेच ब्रेक करता हूँ, स्ट्रेचिंग करनी है। थक गया यार, लातों का जुलूस निकल गया जरा। और मौसम बढ़िया हो गया यार, बड़ा प्यारा मौसम हो गया। ये बढ़िया
बड़ा था यार, भुट्टे छोटे। तो यार ये है डैम और यहीं से जो है रास्ता निकलता है। अभी तो आप देखोगे लेफ़्ट साइड में सारा ये सूखा हुआ है क्योंकि बारिशों का टाइम नहीं है। जब बारिशें हो जाती हैं तो ये बिल्कुल लबालब एकदम भरा होता है। और कोशिश करता हूँ आपको राइट साइड से दिखाने की, अपनी साइड से। तो राइट साइड में आप देखोगे थोड़ा सा पानी आपको ज़रूर दिखाई देगा जो कि इसके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन जब बारिशें होती है तो फ़्लो इसमें काफ़ी तेज़ हो जाता है यार, और बढ़िया रहता है। और यही रास्ता जो है आगे निकलता है मनाली के लिए, यहीं से। फाइनली पेट्रोल पंप पे रुका था, पेट्रोल डलवा लिया है, टंकी करा ली है फुल। इंडियन ऑयल का मिल गया था, मैंने कहा ज़्यादा चांस लेता, 2 डंडे बहा कि पेट्रोल बचा था 40-50 किलोमीटर का, बट मैंने कहा नहीं अभी डलवा लो यार, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में अपनी तेल होना चाहिए। 2800 रुपये, लगभग 2800-2900 रुपये का तेल आया, ठीक है, नॉट बैड। फाइनली गाइस यहाँ पे एक ब्रेक लिया था यार, बड़ी देर से मन हो रहा था, फ्रेश लाइम सोडा पिया और आधा घंटा तकरीबन यहाँ पे लगाया, तो मैगी खाई। अब यहाँ से 1 मिनट चाची, अब यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता और है यार, बस फिर पहुँचते हैं फटाफट। यार ये है 11वीं टनल और मेरे ख्याल से लास्ट ही टनल है। इसके बाद एक बस लास्ट वो वाली टनल आएगी जो मैंने आपको बताया ना, जो रास्ता जीबी की तरफ और शिमला की तरफ निकल जाता है सीधा और लेफ्ट में मनाली की तरफ, बस वो वाली टनल आएगी। ये 11 टनल है टोटल, बढ़िया बनी हुई है। ये जाता है आपका जीबी और हमने जाना है यहाँ से लेफ्ट लेके यही वाली टनल पकड़ के सीधा कुल्लू एंड मनाली। तो जिसने जीबी जाना है वो पीछे वाली टनल से आ सकता है, वो शिमला भी एक रास्ता जाता है वहाँ से। यार वाइपर दिखाऊंगा, वाइपर पता नहीं क्लियर क्यों नहीं कर रहा, नहीं लगा। तो यार फाइनली मनाली पहुँच चुके हैं और मज़े की बात यह है कि ऊपर पहाड़ों पे स्नो गिर चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि स्नो मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मिल जाएगी तो अच्छी बात है यार। बस 10 मिनट में हम और होटल पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश जो है वो लगी हुई है, ड्रिजलिंग हल्की हल्की। पहुंच गया था लेकिन इतना थका हुआ था कि बस होटल में चेक इन करके खाना मंगवाया और सो गया। अब सुबह उठा हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और बालकनी में खड़ा हूँ और लेकिन आपको नज़ारा दिखाता हूँ। आप देखो ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी है यार, गजब माहौल बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। और अभी भी जो है सारे तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और एक प्यारा सा सुबह सुबह झरना भी दिख गया अपने को। बाकी देखते हैं, अभी हडिम्बा जाने का मन है, आज बर्थडे है तो पहले हडिम्बा जाऊंगा या माता के टेंपल किसी मंदिर, उसके बाद का डिसाइड करूंगा कि आगे का दिन कैसे सेलिब्रेट करना है।